ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते जी। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन को पिछले कुछ कक्षाओं से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी का वन गमन प्रारंभ होता है और इसी समय महाराजा दशरथ की स्थिति को अयोध्या कांड में वर्णित किया गया है कि मूर्छित होकर के वे गिर पड़ते हैं। मूर्छित माने बेहोश, और तुरंत कैकेयी उनके पास में आती हैं। परंतु दशरथ की प्रतिक्रिया क्या होती है कि उसे सेवा करने से मना कर देते हैं। और एक बहुत अच्छा वाक्य, अच्छा मतलब एक शिक्षाप्रद वाक्य हमारे लिए हो सकता है जो उन्होंने उस समय कैकेयी से कहा तूने धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा त्याग करता हूँ। अर्थात व्यक्ति जब धन में इतना अधिक आसक्त होता है, आसक्त माने एकदम उसके पीछे लग जाता है, पागल जैसा हो जाता है कि धन के अलावा कुछ उसे सूझता ही नहीं है, केवल पैसा पैसा और पैसा ही सूझता है। और इतना पैसा कमाने के पीछे व्यक्ति बुद्धिहीन जैसा हो जाता है, मोह में पड़ जाता है कि वो धर्म का पालन ही नहीं करता। येन केन प्रकारेण, किसी भी कार्य को करने से, किसी प्रकार करने से, किसी स्थान पर करने से बस उसे धन मिलना चाहिए। उसके लिए उसे आडंबर करना पड़े, अधर्म करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, पाप करना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी सीमा तक करना पड़े, वो करने को तैयार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि धन में आसक्त हो गया और धर्म का त्याग कर दिया। तो ऐसे लोगों का त्याग उन लोग कर देते हैं जो अच्छे होते हैं, महापुरुष होते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति पाप के मार्ग पर चल पड़ता है और केवल धन और धन के पीछे लग पड़ता है, वो धीरे धीरे अपने आप को अच्छे व्यक्तियों से दूर कर लेता है। और अच्छे व्यक्तियों के संग से दूर हो जाना ये जीवन में दुखों को निमंत्रण देना ही होता है। तो उस समय फिर कैकेयी को मना कर दिया तो कौशल्या माता अपने भवन में उनको लेकर जाती हैं और वो उनकी सेवा करती हैं। और राजा दशरथ बड़े दुखी हैं। वो किस प्रकार से दुखी हैं, उनके दुख का वर्णन करते हुए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी हो या अपने हाथ को आग में डाल दिया हो, और ऐसे काम करने के बाद कोई व्यक्ति पश्चाताप कर रहा हो, दुखी हो रहा हो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने क्यों आग में हाथ डाला, मैंने क्यों ऐसे व्यक्ति की हत्या की। ऐसे काम करने के बाद वो खुद व्यक्ति दुखी हो, पश्चाताप करे, सोचे कि मैंने ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे। तो जैसे वो व्यक्ति दुखी होता है, ऐसे ही महाराजा दशरथ दुखी हो रहे हैं कि क्यों मैंने कैकेयी को 2 वर दिए और क्यों मेरे को ये दिन देखना पड़ा। तो व्यक्ति सोच समझ के काम जब नहीं करता है और बिना विचारे किसी प्रकार के काम कर बैठता है, समझाने पर भी मानता नहीं है, तो उसे ऐसे ही पछताना पड़ता है जैसे महाराजा दशरथ 2 वर देने के बाद दुखी हो रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को सोच समझ करके काम करने चाहिए, बिना विचारे काम नहीं करने चाहिए। और फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को बार बार याद करते हैं और वे अत्यंत दुखी होते हैं। इस प्रकार की उनकी स्थिति बनती है। उनके साथ साथ कौशल्या माता भी वहाँ विलाप कर रही हैं और कौशल्या माता को सुमित्रा माता सांत्वना दे रही हैं।
और सांत्वना देते हुए बड़े ही अच्छे शब्द उन्होंने कौशल्या माता से कहे। उन्होंने कहा, पिता को सत्यवादी बनाने के लिए ही तो वन में श्री रामचंद्र गए हुए हैं और वे श्रेष्ठ महावीर उत्तम पुत्र हैं और धर्म में सदैव स्थित रहने वाले हैं। और सुमित्रा माता कहती है, ऐसे धर्म का पालन करने वाले धर्मात्मा पुत्र के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर गया है, धर्म का कार्य कर रहा है और धर्म का कार्य करते हुए यदि उसके मार्ग में बहुत सारे कष्ट बाधाएं आ रही हैं और हमारे को उससे सुख नहीं मिल रहा है, वो हमारे पास नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि हाय वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो कितना अच्छा काम करने गया है, कितने अच्छे उद्देश्य को लेकर गया है। इसलिए कोई व्यक्ति अच्छे उद्देश्य को लेकर के जाता है तो उसके लिए व्यक्ति को दुख नहीं मनाना चाहिए। इस प्रकार की सांत्वना सुमित्रा माता कौशल्या को देती है। ये कुछ स्थितियाँ अयोध्या के विषय में वर्णित की गई हैं। अब आगे फिर हम चलें। श्री रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं और वन में जा रहे हैं तो उनके पीछे बहुत सारे अयोध्या के लोग भी जा रहे हैं। वो बार बार प्रजाजनों से, प्रजा से लौटने की बात कर रहे हैं, पर कोई भी लौटना नहीं चाह रहा है। सब लोग वन में उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। और जब वन में पीछे पीछे जा रहे हैं तो एक स्थान पर श्री राम रुकते हैं और सभी से लौटने का आग्रह करते हैं। और यहाँ पर बड़ा अच्छा संदेश श्री राम ने दिया है और कितनी अच्छी बात कहते हैं। देखिए, यहाँ से बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि जो विशेष विद्वान महापुरुष होते हैं वे सामान्य लोगों को एक दूसरे के विरोध में भड़काते नहीं हैं। जैसा आजकल हम देख सकते हैं चल रहा है कि किसी एक स्थान पर कोई घटना दुर्घटना घट गई तो वहाँ सारे दूसरे लोग पहुँच करके वहाँ की जनता को और भड़काना शुरू करते हैं और विरोध करना शुरू करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, भरत एक तरफ है, दूसरी तरफ श्री राम है, बीच में प्रजा है। श्री राम वन को जा रहे हैं, भरत ने शासन करना है, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भरत के विरोध में श्री राम उसको भड़का रहे हैं, सभी प्रजाओं में विद्रोह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी शिक्षा, कितनी बड़ी सात्विकता यहाँ से सीखने को मिलती है। वो कहते हैं, प्रजाओं से तुम लौट जाओ और लौटने के बाद में जो प्रेम, जो आदर की भावना तुम्हारे मन में मेरे लिए है, उससे बढ़कर के प्रेम और आदर की भावना तुम्हारे मन में भरत के लिए होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। यानी प्रजा को भरत के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको यहाँ से मिलती है कि तीसरे व्यक्ति के मन में किसी के खिलाफ विद्रोह के बीज नहीं बोने चाहिए, ये किया जाना अनुचित होता है। और भी कहते हैं कि भले ही भरत अवस्था में छोटे हों परंतु ज्ञान से बहुत बड़े हैं और गुणों में बड़े पराक्रमी हैं, अनेक गुण संपन्न हैं। इसलिए हे प्रजाजनों, तुम्हें भरत की आज्ञाओं का पालन करना है, ऐसा वहाँ पर उनको समझाते हैं, निर्देश देते हैं। और ये कितनी बड़ी बात है और ऐसा एक शिक्षा उनके जीवन से मिलती है। फिर आगे वो चल रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे और भी प्रजाएं अभी साथ छोड़ा नहीं है, चल रही हैं। बहुत सारा ब्राह्मण समाज उनके पीछे चल रहा है। ब्राह्मण यानी जो लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, वे भी उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि श्री राम ब्राह्मणों के बहुत हितैषी थे, भला चाहते थे, दान करते थे, सहयोगी थे, सम्मान करते थे। इसलिए वे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और वे क्या कह रहे हैं, और यहाँ से एक हमारी जो सनातनी संस्कृति की परंपराएं हैं वो सीखने को मिलती हैं। जिस सनातनी संस्कृति का अनुकरण, उसकी शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए। क्या कहते हैं, जो हमारी बुद्धि
सदा वेद मंत्रों के पीछे पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वहीं तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। कह रहे हमारी बुद्धि पहले कैसी थी कि हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, वेद मंत्रों के ऊपर चिंतन किया करते थे, और अब तो हम बस अपनी बुद्धि को तुम्हारे में लगाए हुए हैं। यानी ये ब्राह्मणों की परंपराएं थी जो वहाँ से सीखने को मिलती है कि ब्राह्मण लोग अपना समय किस में लगाते थे कि वेद मंत्रों के चिंतन में, वेद मंत्र क्या कह रहे हैं, वेद मंत्रों का अर्थ क्या है, इसमें शिक्षाएं क्या हैं, इसमें इस पवित्र काम में, इस उत्तम काम में अपना वो समय लगाते थे। और वेद मंत्रों के उच्चारण में, पवित्र सामगान में। और अब क्या कर रहे हैं कि वो केवल श्री राम के पीछे जा रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, और बार बार श्री रामचंद्र उन ब्राह्मणों से वापस जाने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लौट के नहीं जा रहा है। ये है प्रजाजनों में, ब्राह्मणों में श्री राम का आदर, श्री राम का सम्मान, उनके प्रति लोगों का प्रेम। और यही व्यक्ति को महान बनाता है कि घर में तो प्रेम सबको सबसे मिलता ही है, लेकिन बाहर के लोग हमें प्रेम करें, सम्मान दें, आदर दें, ये व्यक्ति के जीवन की सफलता होती है। और ये तब होता है जब हमने और लोगों के लिए भी वैसा ही कुछ किया होता है जैसे अपने घर के लोगों के लिए करते हैं। यही सोच, यही कर्म, यही काम व्यक्ति को घर से निकाल के समाज की ओर ले जाता है, और जो इस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए काम करता है, वही व्यक्ति बाद में जाकर महान बनता है। श्री रामचंद्र वन में प्रवेश करते हैं, वहाँ उनको माता पिता की चिंता होती है, पिता का क्या होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, कहीं बहुत चिंता में मग्न तो नहीं होंगे, माताओं की स्थिति क्या होगी। लेकिन उसी समय उनको भरत की स्मृति आती है, और वो कहते हैं कि भरत का स्वभाव मैं जानता हूँ, और उसके स्वभाव का स्मरण होते ही मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भरत माता पिता का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत उनका सम्मान और आदर करेंगे। इसलिए जब भी मेरे मन में चिंताएं आती हैं तो भरत की स्मृति आते ही वे चिंताएं दूर हो जाती हैं। कितना एक विश्वास है भाई का भाई के प्रति, और माता पिता की चिंताएं व्यक्ति को आती हैं, लेकिन जब ये मन में स्मरण आता है कि भाई पीछे से है और वो सारा कुछ संभाल लेंगे, उनके स्वभाव को वो जानते हैं, तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, वहीं पर सुख होता है, वहीं पर शांति होती है। और आज पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखिए कि भाई भाई से दूर होना चाहता है, परस्पर में विश्वास नहीं है, पुत्र माता पिता से दूर होना चाहता है, युवा होते ही, धन कमाने का सामर्थ्य आते ही वो अकेले रहने की सोचता है। ये आज की संस्कृति है, और हमारे रामायण कालिक वैदिक सनातनी संस्कृति क्या है उसको हम यहाँ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वे लक्ष्मण से कहते हैं, देखिए हर एक व्यक्ति का कितना ध्यान रखना, और हर एक व्यक्ति के उपकारों को कितना स्मरण रखना, हर व्यक्ति ने मेरा कितना सहयोग किया है, इस बात को कितना ध्यान में रखते थे। और यही उनके जीवन की विशेषता थी, और यही विशेषता व्यक्ति में होनी चाहिए कि हमारे सहयोगी जो लोग होते हैं उनका बराबर हमें भी ध्यान रखना चाहिए और उनके उपकारों को मानना चाहिए। वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि तुम ना आते तो सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक मुझे रखना पड़ता। तो कितना निश्चिंत हो गए थे वो सीता की रक्षा के लिए, क्योंकि लक्ष्मण उनके साथ में थे, और ये उनके प्रति एक उपकार की भावना को श्री राम ने व्यक्त किया था। अब संध्या होते ही सभी ने संध्या उपासना की। हम बार बार देख चुके हैं, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय वे संध्या उपासना अवश्य करते थे, ये उनके जीवन का नियम था। फिर आगे श्री राम ने शयन की इच्छा व्यक्त की, और लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए और सीता के लिए
सोने के योग्य जो स्थान था उसको तैयार किया, वहाँ आसन आदि बिछाए और स्वयं वे रात्रि को सोते रहे। वो तमसा एक नदी थी जिसके किनारे पर उस दिन वहाँ पर वो पहुँचे थे और रात्रि को विश्राम किया था। तो तमसा के किनारे श्री राम और सीता सो रहे हैं और सुमंत और लक्ष्मण वे दोनों जाग रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार से रात्रि बीत रही है, लेकिन अभी रात्रि पूरी बीती नहीं है, प्रातःकाल होने को अभी समय शेष है। उस समय श्री रामचंद्र उठते हैं और वे सभी प्रजाजनों को देखते हैं कि वृक्षों की जड़ से सट करके वो सारे के सारे सो रहे हैं। और वे वहाँ पर लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये अपने प्राणों तक को त्याग करने को तैयार है और इनका एक ही उद्देश्य है कि हमें वे लौटा करके अयोध्या ले जाएं। कितना प्रेम है इनके मन में, और ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे लिए कोई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाए, कष्ट सहन करने को तैयार हो जाए, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए, तो ये उस व्यक्ति की ही विशेषता होती है कि उसके लिए कोई दूसरे इतना बड़ी सेवा करने को तैयार होते हैं। तो श्री राम कहते हैं अब ये सो रहे हैं, बस यही एक समय है कि हम शीघ्रतापूर्वक यहाँ से आगे चलें। और वे कहते हैं एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात यहाँ कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, राजकुमारों का यही कर्तव्य है कि वे अपने प्रजाजनों को स्वयं की वजह से कोई दुख हो रहा है तो उस दुख से उनको मुक्त करें और उन्हें दुख देकर और दुखी न बनावे। यानी मेरी वजह से किसी को दुख हो रहा है तो ऐसा न होने पाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और प्रजाजनों को किसी प्रकार से हमारी वजह से कष्ट न हो, हम उस दुख के कारण न बने, और जो दुख होता हो उस दुख को दूर करने का प्रयास करें, ये हमारा कर्तव्य है। तो यह हमारा भी कर्तव्य है कि जो लोग हमारे समीप हैं, साथ में जिनके हम जीते हैं, उनको हमारी वजह से कष्ट ना हो, दुख ना हो, मैं उनके दुख का कारण ना बनूं, ये वहाँ पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो अब वे तमसा नदी को रथ से पार करते हैं और अभी रात्रि पूरी समाप्त नहीं हुई है और उस रात्रि के समाप्त होने में समय है, लेकिन उसी समय वे बहुत दूर निकल जाते हैं और चलते चलते कौशल जनपद, देखिए अयोध्या नगरी है और उसका जो एक जनपद है वो कौशल है। जैसे कि आजकल राज्य होते हैं और राज्य की एक राजधानी होती है, ऐसा ही आप समझ लीजिए कि कौशल एक राज्य है जिसको हम जनपद कहते हैं उस भाषा में, और उसमें एक अयोध्या नाम की नगरी है जो उसकी राजधानी समझ लीजिए। तो कौशल जनपद की सीमा को वो पार करते हैं, उसकी जो बाउंड्री है उसको वे पार कर जाते हैं और रास्ते में उन्हें वेद श्रुति, गोमती और स्यंदिका, फिर से बोल दूं मैं, वेद श्रुति, गोमती, स्यंदिका, ये नदियाँ पड़ती हैं। इन नदियों को वे पार करते जाते हैं और यहाँ पर कौशल जनपद की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। क्या विशेषताएं बतलाई गई हैं, उन विशेषताओं को सुन करके आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कितनी समृद्धि थी, चाहे वो संपत्ति की हो, चाहे आचरण की हो, कि वो कौशल जनपद धन धान्य से संपन्न था। कोई गरीबी नहीं थी वहाँ पर, हर प्रकार की समृद्धि थी। सभी लोग दानशील थे, कंजूस नहीं थे, स्वार्थी नहीं थे। जो भी उनके पास में था उससे वो स्वयं सुख भोग करते थे और दूसरों को दान भी देते थे, ब्राह्मणों को या जिनको आवश्यकताएं हैं, गरीब है, निर्धन है, उन सबको दान भी दिया करते थे। सभी तरफ वृक्ष थे, यानी पर्यावरण का कितना ध्यान था वहाँ पर, आम के वृक्ष थे। और सबसे बड़ी बात कि वेद मंत्रों की ध्वनियाँ वहाँ पर गूंजती थी। यानी ये संस्कृति है, ये संस्कार हैं और यही चीज़ें व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत और सुखी बनाती हैं। कौशल जनपद के आगे वे बढ़ते रहे, उसकी सीमा को जब लांघ गए तो आगे चलते चलते
गंगा नदी के वे किनारे पहुँचे। गंगा नदी के तट पर वे गए और वहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर आश्रम कुछ कुछ दूरियों पर बने हुए थे। गंगा नदी को देव नदी के नाम से भी कहा गया है, इसी को भागीरथी के नाम से भी कहा गया है। इन सब का जो उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है और गंगा नदी के जो अद्भुत वर्णन है वह अयोध्या कांड के 50वें सर्ग में किया गया है। इसकी अनुपमता, इसका पर्यावरण, इसका जल, सारा कुछ, इसकी शोभा यहाँ 50वें सर्ग में बताई गई है। वहाँ रात्रि को उन्होंने विश्राम किया गंगा के तट पर और वहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर, वहाँ गुह नाम का राजा रहता था और वो श्री रामचंद्र जी का एक बहुत ही अच्छा मित्र था। जैसे उसने सुना कि श्री रामचंद्र आए हुए हैं, वो तुरंत ही अपने सभी बंधु बांधव मित्रों के साथ में वहाँ आता है। और देखिए यहाँ पर मित्रता का प्रेम, कि मित्रों का प्रेम देखिए, वो आते ही कहता है ये पूरा का पूरा राज्य आपका ही है। हे राम, आप मेरे मित्र हो, परम मित्र हो, तो जैसा अयोध्या का राज्य है वैसा ही मेरा राज्य है और ये सारा राज्य आपके लिए है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और ये सारा का सारा उन्होंने वहाँ सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। और जब श्री रामचंद्र जी को गुह, जिसको निषाद राज भी कहते हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र को वल्कल वस्त्र में देखा तो बड़ा दुख हुआ। बहुत अच्छे से अच्छा भोजन, अन्न वे लेकर उपस्थित हुए और कहा ये सारी भूमि आपकी है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और इस पर आप ही राज्य करें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आग्रह उनके मित्र ने किया। ये मित्रता होती है कि आपत्ति में, संकट में जो व्यक्ति हमारे लिए पूरे समर्पण भाव के साथ में सहयोग करने को आगे आए, वही वास्तव में हमारा मित्र होता है। आपत्ति काल को देख के जो भाग जाए, जब तक हमारे पास में साधन है तब तक हमारा मित्र रहे, और जैसे ही हमारे पास अभाव हो पैसे का और उसको मालूम चले कि ये तो आजकल गरीबी के दिन चल रहे हैं और वो भाग खड़ा हो, ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं है। तो ये मित्रता की पहचान होती है कि हमारी मुसीबत के समय पूरी तरीके से समर्पण भाव के साथ में जो व्यक्ति साथ खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। और वो सारा का सारा समर्पण करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित है। अब देखिए श्री रामचंद्र जी कितने आदर्शवादी हैं, कितने सिद्धांतों पे चलने वाले हैं। वे कहते हैं ये सारी वस्तुएं तुम यहाँ से ले जाओ मित्र, क्योंकि इस समय मैं वनवास में हूँ और इस समय मैं इस प्रकार की दूसरों की दी हुई वस्तुएं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल फल मूल कंद यही खा करके अपना जीवन निर्वाह करूँगा। वनवास मुझे मिला है और इसके नियमों का मैं पूरा पालन करूँगा, इसलिए मैं तपस्वी के वेशभूषा में हूँ और तपस्वी के वेश में जो भी नियम होते हैं उसका पालन मैं करूँगा, इसलिए मैं आपकी ये चीज़ें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कितना बड़ा आदर्श है वो। कौन देख रहा है, किसको पता है कौन अयोध्या से आ रहा देखने के लिए, लेकिन उनके अपने संस्कार हैं, उनके अपने आदर्श हैं, संकल्प हैं और यही व्यक्ति को महान बनाते हैं। और यहाँ पर एक और उदारता उनकी देखिए, कहा हाँ इन चीज़ों में मेरे रथ में लगे हुए जो घोड़े हैं उन घोड़ों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ मैं अवश्य ले लेता हूँ, क्योंकि वो भूखे हैं। मैं तो कंद मूल खा के रहूँगा, मेरे को वनवास मिला है, घोड़ों को थोड़े ना मिला हुआ है, तो एक घोड़े बेचारे क्यों भूखे रहें, इनको तो अच्छा आहार मिलना ही चाहिए। तो ये देखिए और कैसे वो पशुओं तक का ध्यान रख रहे हैं, पशुओं तक के एक आहार की व्यवस्था का ध्यान उनको कितना है। तो उन्होंने घोड़ों के खाने पीने की वस्तुएं स्वीकार की और वहाँ पर फिर विश्राम किया रात्रि को। और प्रातःकाल उठते ही फिर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुला के कहा कि अब हमें गंगा नदी को पार करना है
और तुम इसकी व्यवस्था करो। निषाद राज गुह को उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा कि हमें गंगा पार जाना है, इसकी व्यवस्थाएं चाहिए। तुरंत निषाद राज ने अपने सचिवों को बुलाकर कहा नाव की व्यवस्था की जाए। देखिए हर चीज़ वहाँ पे थी, वहाँ पे रथ भी थे, वहाँ पे नाव भी थी। आगे चल कर के हमको जब रामायण को आगे और पढ़ेंगे, अयोध्या कांड से आगे पढ़ेंगे, तो और भी विमान आदि के वर्णन भी इस रामायण के अंदर मिलते हैं। तो पूरी सभ्यता थी, पूरा विकास था। और जो नाव निषाद राज की आज्ञा से लेकर के आए थे, उसकी विशेषता क्या थी? देखने में बड़ी सुंदर, उस पर नाव को चलाने वाला व्यक्ति बैठा था, बहुत आराम से उसको चलाया जा सकता था, मजबूत थी। तो अब यहाँ से वे गंगा पार जाने की तैयारी करने लगे। अब श्री राम ने सुमंत को बुलाया, जो उनके साथ यहाँ तक आए थे, और कहा अब आप लौट करके जाइए, अब रथ की यात्रा समाप्त होती है, अब आगे की यात्रा हम पैदल करेंगे। और यहाँ पर एक बात कही गई कि 3 चीज़ें होती हैं जो संसार में व्यक्ति को सुख देती हैं। कौन कौन सी? पहले बात है ब्रह्मचर्य का पालन, यानी संयम से रहना। दूसरा, वेदों का स्वाध्याय। 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व, इनका स्वाध्याय करना। और दयालु होना, प्राणियों के प्रति दया करना। ये 3 चीज़ें हैं जो व्यक्ति को सुखी बनाती हैं। तो ये 3 चीज़ जीवन के अंदर होनी चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को बुलाया और कहा अब आप यहाँ से जाएं, और उनको कुछ संदेश दिया। कहा कि दशरथ राजा वृद्ध हो गए हैं, उनकी इच्छाएं भी अब अपूर्ण रह गई हैं। जो वो चाहते थे कि मुझे युवराज पद दिया जाए, वो नहीं हुआ है। वनवास भेजने की खुद की उनकी इच्छा नहीं थी, पर वचनबद्ध थे, तो उनकी इच्छाएं पूरी हो गई, वृद्ध हैं। इसलिए उनकी सेवा में हे सुमंत अब आपको जाना चाहिए। क्योंकि सुमंत मना कर रहे थे, तो उनको समझा रहे थे कि आपको जाना चाहिए। और यहाँ से एक बहुत बड़ा शिष्टाचार कि अब सुमंत जा रहे हैं तो सबके लिए संदेश देना, और अलग अलग संदेश देना। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो हम सभी, एक प्रवृत्ति होती घर के लोगों की या परिवार की, कि बाहर से व्यक्ति आए तो मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए। तो यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ तो संदेश ही होती है। और सारे गिफ्ट तो ठीक है, जीवन में काम आते हैं, लेकिन संदेश, शिक्षा, वो ज़्यादा काम आती है। तो सबके लिए संदेश दिया, पिता के लिए, तीनों माताओं के लिए, भरत के लिए। और उन्होंने कहा कि अब आपको लौट जाना चाहिए, क्योंकि आपको देख करके ही माता कैकेयी को संतोष होगा और विश्वास होगा कि हाँ, श्री राम वन को वास्तव में चले गए हैं। नहीं तो उनके मन में भी कहीं संदेह न रह जाए, तो असंतुष्टि मन में ना रह जाए, इसके लिए अब आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। ये वहाँ पर उन्होंने कहा। अब नाव पर बैठकर तीनों के तीनों गंगा पार करते हैं। और देखिए यहाँ पर परंपरा कि नाव पर बैठते ही वेद मंत्र का उच्चारण किया। यह हमारी एक परंपरा है कि कोई भी काम करते हैं तो वहाँ परमात्मा से हम प्रार्थना अवश्य करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करता है, ऐसी हर काम के पहले, सोकर उठे तब, जब खाना खाए तब, हर काम के पहले परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मन में उत्साह होता है, बल मिलता है, और वो काम भी अच्छी प्रकार संपन्न होता है। तो उन्होंने वहाँ बैठकर वेद मंत्र बोला, परमात्मा की प्रार्थना की, और गंगा पार उन्होंने उस नाव से किया। अब गंगा पार करने के बाद उन्होंने कहा कि अब ऐसा वन शुरू हो रहा है जहाँ बिल्कुल कठिनाई होगी, और इस वन में प्रवेश करने पर क्या होगा, ऐसा वन जहाँ कोई मनुष्य के चिन्ह नहीं मिलेंगे, क्योंकि भयंकर सघन वृक्ष वनस्पति बहुत ज़्यादा है। और न यहाँ पर कोई खेत होंगे, न बगीचे होंगे, ऊंची नीची भूमियाँ होंगी, गड्ढे होंगे जहाँ गिरने का भय रहेगा। ऐसे वन में हमारा प्रवेश होगा। अब ऐसे वन में हमें एक दूसरे की रक्षा करनी है,
एक दूसरे का ध्यान रखना है, विशेषकर सीता की रक्षा करनी है। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई कि आगे आगे लक्ष्मण चलेंगे, बीच में सीता और सबसे अंत में श्री राम स्वयं चलेंगे। इस प्रकार से बीच में सीता की रक्षा दोनों ओर से होती रहेगी। ऐसा करके वे आगे बढ़े। अब उनकी यात्रा आगे प्रारंभ हो रही थी। भागीरथी और यमुना का संगम जहाँ पर है, उस संगम की ओर उनकी यात्रा शुरू हो रही थी, क्योंकि उन्हें आगे भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर जाना था और वहाँ वे चल रहे थे आगे। जब वे प्रयाग के समीप पहुँचे तो वहाँ मुनिवर भरद्वाज के आश्रम के कुछ चिन्ह दिखाई पड़े। वहाँ वे पहुँचे और उस आश्रम पर पहुँच करके जो ऋषि भरद्वाज थे, उनके शिष्य को अपने आगमन के विषय में सूचना दी। ये शिष्टाचार देखिए कि जा रहे हैं तो भले ही वो बहुत बड़े राज्य के एक राजकुमार है, लेकिन कोई अहंकार नहीं है। नहीं तो व्यक्ति को धन पाकर घमंड हो जाता है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, जाओ बोलो मैं ये आया है। लेकिन बड़े शिष्टाचार विनम्रता से उनके शिष्य को कहा कि बताओ जाकर के ऋषि को हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, और कहा कि हम उनके मिलने की अनुमति चाहते हैं, परमिशन चाहिए, मिलने की अनुमति चाहिए। कितना बड़ा सम्मान उनके मन में ऋषियों के प्रति था, संतों के प्रति था। और उस समय भरद्वाज ऋषि अग्निहोत्र करने के बाद, यानी हवन करने के बाद में अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे। तो ये भी हमारे आश्रमों के अंदर मुनियों की, संतों की एक परंपराएं थी कि वे वहाँ पर हवन करते थे। तो उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, अनुमति प्रदान की श्री राम को आने की। और जैसे ही वे भीतर गए, सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ का पुत्र श्री राम, ये मेरे भाई लक्ष्मण, ये मेरी पत्नी सीता। ये शिष्टाचार है। और ये शिष्टाचार सीखना होता है कि हमारे आदर्श पुरुष, महापुरुष इतने विनम्र हैं, इतने शिष्टाचार हैं, इतने व्यवहारिक हैं, तो हमें भी वैसा होना चाहिए। अपने विषय में बताया कि पिता की आज्ञा से मैं वनवास में आया हूँ। वहाँ उनका सत्कार किया गया। जो विभिन्न प्रकार के भोजन थे, यानी फल, मूल, कंद, वे सब उनको दिए गए। उनकी ठहरने की व्यवस्थाएं की गई। उस आश्रम के चारों ओर बड़ी शांति, और आश्रम यही होता है जहाँ पर शांति हो। वहाँ बहुत प्रकार के मृग, पक्षी, बहुत सारे मुनि वहाँ रहते थे, विद्यमान थे, क्योंकि महापुरुष एक भरद्वाज मुनि के समान ऋषि विद्यमान थे, जो ईश्वर भक्त, ईश्वर के उपासक